जलगांव के चोपड़ा तालुके के बोरमड़ी में एक आदिवासी महिला की सड़क पर ही डिलीवरी होने की घटना सामने आई है। एम्बुलेंस को आधे घंटे से ज्यादा फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई, जिसके कारण महिला के पति उसे बाइक पर अस्पताल ले जा रहे थे कि तभी महिला की डिलीवरी रास्ते में ही हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दी। इस दौरान दुर्भाग्यपूर्ण से वहां मौजूद अन्य महिलाओं ने प्रसव के समय सामग्री न होने के कारण पत्थर की मदद से नाल काटी। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से का चोपड़ा मतदार संघ है और दूसरी ओर जिले में 3 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद अगर किसी महिला को इस तरह से रास्ते पर ही डिलीवरी होती है तो इससे बुरा क्या होगा, ये सवाल उठ रहे हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ इस तरह के बर्ताव पर आदिवासी नेता प्रतिभा शिंदे ने सरकार पर गहरा गुस्सा व्यक्त किया है। प्रतिभा शिंदे ने मांग की है कि यहाँ के सभी डॉक्टरों, आशा वर्कर और नर्सों पर कठोर कार्रवाई की जाए। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज, जलगांव। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधा देने का कानून है, जीआर है, उसके बावजूद भी, और रास्ता है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में ये चीज हुई है, जहाँ पर अच्छा खासा डामरी रास्ता है। जो व्यक्ति है जिसकी पत्नी वहाँ पर डिलीवरी हुई है, उसने 4 बार फोन किए, डॉक्टर को किए, नर्स को किए, आंगनवाड़ी सेविका को किए, सबको फोन करने के बाद एम्बुलेंस वहाँ पर आई नहीं। उसको मोटरसाइकिल से अपने पत्नी को लाना पड़ा, रास्ते में डिलीवरी हो गई, बच्चा आ गया, उसकी नाल तक काटने का काम वहाँ की लोकल महिला ने किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, केंद्र की रक्षा ताई महिला है, खुद महिलाओं के प्रश्न के बारे में काफी सजग हमने मुक्ताई नगर में देखा था। ये महिला उनकी कोई नहीं लगती, उनकी मतदार नहीं है, उसको न्याय नहीं देंगे। यहाँ पर 3 मंत्री है, पालक मंत्री है और 2 मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है राज्य के, उसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आदिवासियों से इनको कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन पे कोई कार्यवाही नहीं हुई, किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। आज हमने ये मुद्दा यहाँ पर जिला प्रशासन के पास उठाने के बाद, इसके बाद ये जागरूक हुए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हमारा गर्दन शर्म से झुक रही है। हमारा सवाल है देवेंद्र फडणवीस जी को, देवेंद्र फडणवीस जी, इस पे कार्रवाई होगी कि नहीं? और आपके मंत्रियों को पूछा जाए क्या कि नहीं? मोदी जी, आप तो बहुत बात करते हैं, पर आप ही के केंद्रीय मंत्री के मतदार संघ में जो चीजें हो रही है वो आप देखेंगे कि नहीं और इसको गंभीरता से लेंगे कि नहीं, ये हमारा सवाल है। ये हमारा कहना है कि सबसे पहले वहाँ के एमओ को सस्पेंड करिए, वहाँ की पूरी यंत्रणा को जवाब पूछिए, उस महिला को कॉम्पेंसेशन दीजिए, उसकी जिस प्रकार से हानि हुई है, जो वीडियो वायरल हुआ है उससे उनकी बदनामी भी हुई है, उसको उसका कॉम्पेंसेशन भी दीजिए। और इन सब मंत्रियों को आदिवासी इलाके में भेज के 2 दिन मुक्काम पे भेजिए और उनसे पूरी क्या स्थिति है उसका जायजा भी लीजिए। महाराष्ट्र में तो लाडली बहन योजना है, इस योजना से लाडली बहन को हम ये दे रहे, वो दे रहे, बड़ी वल्गना की जाती है, पर ये आदिवासी महिला क्या लाड़की नहीं है? ये क्या आपको उतनी पसंद नहीं है जितनी पसंद बाकी ये महिला है? हमारा सवाल है कि लाड़की महिलाओं के लिए महाराष्ट्र ने आदिवासी विकास विभाग का 45% बजट दूसरे डिपार्टमेंट को वर्ग किया है, इन पे अत्याचार किया है। हमारा सवाल है कि इस बहना को अगर न्याय नहीं दिया जाएगा तो आदिवासियों को कदापि न्याय देने के लिए ये सरकार सक्षम नहीं है। ये आरोप हम करते हैं।